वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। जीवन में हारना कोई नहीं चाहता, सब जीतना चाहते हैं। और जीतने की इच्छा होनी भी चाहिए। सिर्फ जीतना जीतना नहीं होता, ये भी समझने की बात है। सिर्फ जीतना, सिर्फ मेरिट लेना, सिर्फ जीतना जीतना नहीं होता। विजेता होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जो न्यायपूर्वक जीता जाता है, ईमानदारी पूर्वक जीता जाता है, इंसानियत पूर्वक जीता जाता है, सो सहज रूप में जीता जाता है, तो विजेता होता है। जिससे इंसान कामयाब नहीं होता, विजेता होता है तो वो बड़ा कामयाब होता है। जीत में और विजेता होने में बड़ा अंतर है। जीतना एक घटना है, विजेता होना एक भावना है। विजेता होना जीवन को अर्थपूर्ण बनाना। ओलंपिक खेल में लॉरेंस एमियक्स, ओलंपिक खेल में लॉरेंस लेमियक्स नाव की रेस में भाग ले रहे थे, और उस नाव की रेस में उन्होंने सबको जीतना था, विजेता होना था। बड़े संकल्प लेकर के गए थे। और बड़ी द्रुत गति से अपने नाव को आगे लेकर के जा रहे थे। और वहाँ स्टेडियम में जितने लोग थे और जितने उनको चाहने वाले थे, दुनिया भर के ओलंपिक प्रेमी थे, उनको पूरा सा भरोसा था लॉरेंस लेमियक्स विजयी होंगे, जीतेंगे, मेडल ले लेंगे। लेकिन अचानक जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने एक अपने प्रतियोगी तो बड़ी बुरी तरह से डूबते हुए देखा। वो डूब रहा था, मुसीबत में फंस गया था। जिस समय उनकी नजर उसकी तरफ पड़ी तो अपने रेस को उन्होंने रोक दिया, और वो रुक गए, उसकी मदद के लिए रुके। सारी दुनिया देख रही थी, ये बिल्कुल विजय की तरफ आगे बढ़ने वाला नाविक, ये नाव की रेस में भाग लेने वाला खिलाड़ी एकदम बीच में रुक गए, पीछे गए। उसने अपने जीत की अपेक्षा जो मुसीबत में फंसा हुआ अपना प्रतिद्वंदी ही क्यों न हो, जो मुसीबत में फंसा हुआ था, उसकी सुरक्षा करना अधिक आवश्यक समझा। वो प्रतियोगिता था, उसको जीतने के लिए चले थे।
लेकिन वही प्राण छोड़ने के लिए मुसीबत में पड़ गया, तो उसकी रक्षा के लिए लॉरेंस एमियक्स जो है वहाँ पर रुके और लौटे, और उन्होंने उसको बचाया, मुसीबत से बचाया, प्राणदान दिए, लेकिन वो दौड़ में जीत नहीं सके, वो ट्रॉफी प्राप्त नहीं कर सके। फिर भी लॉरेंस लेमियक्स विजेता ही थे। सारी दुनिया के लोग, राजा महारानियों ने, बड़े बड़े लोगों ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया, बड़ा भारी सत्कार किया, उसका सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक की भावना को जीवित रखा था, एक आदर्श खिलाड़ी के स्वरूप को प्रस्तुत किया था कि हम खेल में, और उस समय हमारे को इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। ये जो आदर्श प्रस्तुत करने के कारण वो न जीते हुए भी विजेता कहलाए, और जीतने वाले का पूरा मान और सम्मान उनको प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, ऐसी घटनाएं दुनिया में बहुत है। रूबेन गांजेलिस रैकेटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेल रहे थे, महत्वपूर्ण मुकाबला था, विश्व खिताब के लिए खेल रहे थे, और फाइनल खेले में मैच पॉइंट पर गांजेलिस ने एक बहुत बढ़िया शॉट मारा, जो शॉट खेला रेफरी ने और लाइन्समैन, वो दोनों ने चेक किया, इधर उधर देखा, और दोनों ने उनके शॉट को सही बता दिया और उन्हें विजेता घोषित कर दिया। लेकिन गांजेलिस खुश नहीं हुए, थोड़ी देर रुके, थोड़ा सा सोचा, थोड़ा हिचकिचाए, उसके बाद पीछे मुड़े और मुड़ करके अपने प्रतिद्वंदी के पास गए, उससे हाथ मिलाया और हाथ मिलाते हुए बोले, मेरा शॉट गलत था, मेरा जो शॉट था गलत था। नतीजा यह हुआ कि गांजेलिस वो हार गए, मैच हार गए। सारा स्टेडियम हैरान था, खिलाड़ी उनके पक्ष में थे, रेफरी उनके पक्ष में थे, लाइनमैन उनके पक्ष में थे, सारी बातें हो गई थी, विजेता घोषित हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया, अपने गलत शॉट की बात उन्होंने स्वीकार की, और उन्हें हार को गले लगाया। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। जब उनसे बाद में पूछा गया कि गांजेलिस ने जवाब दिया, जब उनको पूछा गया तो ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा करने की क्या जरूरत थी, किसको पता था, रेफरी लाइनमैन सबने जो है जिस समय घोषित कर दिया, तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी। गांजेलिस ने धीरे से कहा, अपने जमीर को बनाए रखने के लिए, अपनी इंसानियत की रक्षा के लिए, अपनी मानवता को जिंदा रखने के लिए मेरे पास इससे दूसरा कोई रास्ता नहीं था, कि मैं जानता था मेरे साथ गलत है, इसलिए मैं अपनी आत्म शांति के लिए ये मुझे करना जरूरी था, इसलिए जो किया उसमें मेरे को कोई पछतावा नहीं। मैच हार गए, ट्रॉफी नहीं मिली, पर ये दुनिया के अंदर विजेता कहलाए, उनका मान सम्मान उससे भी ज्यादा बढ़ा जो ट्रॉफी को जीतने के बाद बढ़ता है।
कई बार विजेता बनने के लिए हारना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी इंसान हार करके भी सब कुछ जीत लेता। इसलिए समझदार वो है कहां पर हमने जीतना है, कहां पर हारना है, ये भी विवेक रखे। कहीं पर जीत करके जीता जाता है तो कहीं पर हार करके भी जीता जा सकता है। और ऐसा विवेक रखने वाला, ऐसा सोचना रखने वाला विजेता कहलाता है। सेल्समैन। एक ग्रुप मीटिंग के अंदर जा रहे थे सेल्समैन। परिवार वालों को उन्होंने कहा शुक्रवार की रात को खाने के समय में ठीक यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। कमिटमेंट की। और वो ऐसा बोझ था, उस मीटिंग के अंदर पहुंचना इतना जरूरी था। उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन काम पूरा न हो सका। निश्चित समय तक जो काम पूरा करना था जिससे आराम से मैं शाम की मीटिंग में पहुंच सकूं, वो नहीं हो सका। उन्हें देर हो चुकी थी। उनको जहाज पकड़ना था। भागते भागते आखिर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। टिकट हाथ में था। आशा थी शायद जहाज मिल जाए, पकड़ लूं। इस भाग दौड़ में एक मेज से टकरा गए। उस मेज से टकरा गए तो उस मेज पर फलों का टोकरा था और वो सारे फल इधर उधर चारों तरफ बिखर गए। रुकने का समय नहीं था, रुकने का चांस नहीं था। सेल्समैन भागे चले गए और दौड़ते हुए उन्होंने जहाज के अंदर गए, तब बैठ करके सांस ली। थोड़ी देर सांस ली, थोड़ी देर शांत हुए और जैसे ही जहाज ने टेकअप करना था उसकी तैयारी हो रही थी, उन्होंने कुछ सोचा और अपने साथियों को अलविदा कहा और जहाज से बाहर निकल गए। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। वे वहां से सीधा उस मेज जिसको ठोकर लगने से वो मेज गिर गई थी, फल बिखर गए थे, वहां गए। उस मेज के पीछे एक 10 साल की सांवली लड़की, वो अंधी थी, वो फलों को बेच करके रोटी रोजी चलाती थी। वही उसका एक आधार था। जब वो सारी चीजें जा करके देखा, उन्होंने उस लड़की के सिर के ऊपर, कंधे के ऊपर हाथ रखा और कहा हमने तुम्हारा नुकसान नहीं किया है बेटा, तुम्हारा दिन खराब भी नहीं किया। ये तुम्हें हम $10 तुम्हें दे रहे हैं, ये $10 ले लो। $10 निकाल करके उसको दे दिए और कहा यार तुम्हारा जो नुकसान हुआ ना वो पूरा कर देगा, तुम्हें कोई तकलीफ परेशानी नहीं होगी। उसके बाद उसको आशीर्वाद दे करके चला गया। लड़की, उसको पहले पता था मेरे फल बिखर गए, वो बड़ी तकलीफ में थी, परेशानी में थी, लेकिन ये सब घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। लड़की कुछ देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उसने नोट, वो जो $1 भी लिया था और वो उस आदमी की सब बातों को उसने सुना था और वो दूर जाते हुए कदमों को, आवाज को सुन रही थी। और पहले तो हक्की बक्की रही कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, लेकिन जैसे देखा उसकी आवाज, कदम, उसके कदमों की आवाज चली जा रही, वो चला जा रहा आदमी, तभी जोर जोर से आवाज लगा रही थी, आप भगवान है। अरे आप भगवान हैं क्या, आप भगवान हैं। सेल्समैन अपने घर की पार्टी में तो नहीं जा सके, उस भागदौड़ में हार तो गए, लेकिन उस जीत के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना उनको गवारा नहीं लगा। उस नुकसान को पूरा करके उसकी आत्मा को शांति देना ये महत्वपूर्ण लगा। इसलिए उस महत्वपूर्ण पार्टी में, घर की पार्टी में
न पहुंच करके भी जिसको इस बात का पता लगा, सेल्समैन, वो सबके दिले के राजा बने, विजेता थे। जहाज छूट गया, हार भी गए, लेकिन फिर भी वो विजेता थे। थोड़ी देर के लिए हम सोचें, थोड़ी देर के लिए विचार करें। मैराथन की दौड़ में सैकड़ों लोग भाग लेते हैं, सैकड़ों लोग भाग लेते हैं। मैराथन की जो दौड़ होती है तो उसके अंदर भाग लिया जाता है। 3 लोग विशेष रूप से दौड़े, 3 लोग बड़े विशेष रूप से दौड़े, पूरी ताकत लगा करके दौड़े, लेकिन चौथे ने वो मेडल जीत लिया। वो सबको ये लगा था ये तीनों जीतेंगे, तीनों मेडल जीतेंगे। उन्होंने पूरी ताकत लगा करके दौड़ लगाई मैराथन दौड़ में, लेकिन चौथा आदमी वो मेडल लेकर के चला गया। लोगों ने सोचा ये तीनों हार गए, वो चौथा जीत गया। ये तीनों ने सारी ताकत लगा दी लेकिन हार गए। लेकिन वास्तव में वो हारे नहीं थे। उनके चेहरे पर हार नहीं झलक रहा था, उनके चेहरे पर पूरी खुशी थी, पूरी प्रसन्नता थी। वो हार तो बिल्कुल उनके चेहरे में लगता ही नहीं था। बात क्या थी? जो पहले वाला रेस में दौड़ रहा था, अपनी क्षमता आजमाने के लिए भाग लिया था। उसने कितना मैं दौड़ सकता हूँ, कितना मैं भाग सकता हूँ, ये आजमाने के लिए जो भाग लिया था। उसने अपनी आशा से ज़्यादा प्रदर्शन किया था, इसलिए उसको बड़ी खुशी थी। भाई जितना मैं दौड़ सकने की अपेक्षा रखता था उससे ज़्यादा दौड़, बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, वो बड़ा संतुष्ट था। दूसरा आदमी पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करना चाहता था और उसने बेहतर प्रदर्शन कर लिया। मेडल तो नहीं मिला, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर पूरी खुशी थी कि मैं जो चाहता था पिछले प्रदर्शन से और बड़ा प्रदर्शन करूं, वो मैंने कामयाब कर लिया। जो तीसरा था उसने कभी मैराथन के अंदर भाग नहीं लिया था। उसकी एक ही इच्छा थी, किसी तरह से मैराथन के अंदर भाग लूं और उस रेस को पूरा करूं। उसने बड़ा सोच समझ करके, बड़ा प्रयत्न पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त की थी। उसने रेस पूरा किया, मेडल तो नहीं मिला, लेकिन उसके चेहरे में बड़ी खुशी थी। मैं जो चाहता था वो मेरा काम हो गया। रेस में भाग भी लिया और पूरा भी कर लिया। तीनों व्यक्तियों ने अलग अलग उद्देश्यों से भाग लिया और अपने अपने उद्देश्य में वो सफल रहे। इसलिए न जीतने पर भी वो जीते हुए थे। मेडल भले ही उनको नहीं मिला, लेकिन उनके जीवन की जीत तो थी, उनके चेहरे के ऊपर जीत की खुशी थी। और ये अलग अलग स्थान रहते हैं, अलग अलग उद्देश्य रहते हैं। तीनों हारे नहीं थे, जीते ही थे। सिर्फ जीतना सब कुछ नहीं है, सिर्फ जीतने से सब कुछ नहीं होता। इज्जत और सम्मान के साथ जीतना होता है। बेईमानी के जीत से हार अच्छी होती, चीटिंग करके जीतने से ईमानदारी पूर्वक हारना श्रेयस्कर रहता है। ट्रॉफी भले ही जीतें, सच्चाई और योग्यता से नहीं जीता तो उसको आंतरिक खुशी नहीं मिलती। उनको कदम दर कदम सफलता नहीं मिलती। जीतने के साथ इंसानियत को जिंदा रखना, मानवता को जिंदा रखना, खेल की भावना को जिंदा रखना और सद्भावना पूर्वक जीतना जीत होता है। और ऐसा जीतने वाला वो विजेता होता है। और दुनिया में जीतना श्रेयस्कर नहीं है, विजेता होना सर्वश्रेष्ठ रूप, विजेता होना चाहिए। हम भी विजेता बनने का प्रयत्न करें, सिर्फ जीतने का नहीं, विजेता होने का प्रयत्न करना चाहिए। जो विजेता हुआ समझ लो उसने जीवन का अर्थ ले लिया।
वो जीवन को सार्थक कर गया, उसका जीवन अर्थपूर्ण हो गया, क्योंकि वो अपने जीवन के अंदर विजेता है। तो विजेता होना स्वाभिमान की बात है, विजेता होना सौभाग्य की बात है, विजेता होना श्रेष्ठता की बात है। इस श्रेष्ठता को हम अपना सकें, जी सकें, ऐसे प्रयत्न कर सकें, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।